श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन शोवन नहीं, नंदगांव सोगांव। वंशी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना। श्री राधे, आज हम सभी लोग उन श्री वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण जन्मोत्सव में, आनंद उत्सव में प्रवेश करेंगे। हम सभी लोग उस आनंद उत्सव में गोता लगाएंगे, उस आनंद को महसूस करेंगे। इस विषय पर ही आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को मैं श्री बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस आनंद उत्सव में ही गोता लगाने का जो यह आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, आप ऐसे ही अनंत जन्मों तक इस उत्सव को प्राप्त करते रहें और अब आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही उत्सव में, आनंद उत्सव में गोता लगाकर मस्त रहें। तो आप सभी को जय श्री राधे। वो परमात्मा हर जगह व्याप्त है। परमात्मा को ढूंढने की, कहीं जाने की, कहीं प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागवत भी यही कहती है। भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं कि अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद शत सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान स्वयं उस श्रीमद् भागवत में अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गॉड इज परवेसिव एवरीवेयर। और परमात्मा हर जगह व्याप्त है। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं हर जगह हूँ, मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे शरीर, यह जो हमारा शरीर है, इसमें अनेक अंग हैं, परंतु वो हमें दिखाई देते हैं, पर जो अंदर हमारे आत्मा है वो दिखाई नहीं देती। इस प्रकार ही वो परमात्मा हर जगह व्याप्त है, परंतु हम जब तक उस चीज़ को महसूस नहीं करते तो हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो आज इस आनंद उत्सव में प्रवेश करते हैं हम सभी लोग और उन परमात्मा को प्रणाम करते हुए आगे के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो वो जो परमात्मा है, हम सभी लोग और आप सभी लोग भी अनेक श्रीमद् भागवत में सुनते भी होंगे और कहते भी हैं कि नंद घर आनंद भयो। ये जो नंदोत्सव है, ये केवल नंदोत्सव नहीं है, ये श्री कृष्ण का उत्सव तो हम कहते हैं, परंतु साथ में क्या कहते हैं, नंद घर आनंद भयो। ये आनंद का उत्सव है। तो हम सभी लोग इस आनंद उत्सव को किस प्रकार मनाएं, अपने हृदय के अंदर आनंद को प्रकट करने की आवश्यकता है। श्री सुखदेव भगवान स्वयं उस भागवत में कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। स्वयं कहते हैं सुखदेव भगवान, कहते हैं नंदस्त्वात्मजोत्पन्न। वो नंद बाबा कहीं उनको ढूंढने नहीं गए, कहीं उनको खोजने नहीं गए। वो जो परमात्मा थे अपने हृदय में ही त्वात्मज उत्पन्न, उनके हृदय में इतने बाद में, इतने देर तक ऐसी अभिलाषा करते हुए, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए उस आनंद को प्रकट करने की जब उन्होंने पूर्ण अभिलाषा जगाई, जब अपने हृदय में पूर्ण उन्होंने उत्सव मनाने का प्रयत्न किया, तो जब उनके हृदय में आनंद प्रकट हो गया तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए।
तो इस प्रकार ही हमें अपने इस जन्मोत्सव में यही सोचना है कि हमें अपने हृदय में उनको प्रकट करना है, क्योंकि हमारे जीवन में हर वर्ष यह जन्मोत्सव आता है, आनंद उत्सव आता है, पर हमारे अंदर कब यह आनंद उत्सव आएगा, कब यह प्राकट्य उत्सव आएगा, यह विशेष है। तो इस भागवत से हमें सीख लेते हुए यही करना है कि हमें नंदोत्सव तो मनाना है, जन्मोत्सव तो मनाना है, आनंद उत्सव तो मनाना है, परंतु अपने हृदय में उन परमात्मा को कब उनकी जागृति, उनको अपने हृदय में बुलाकर उस आनंद को कब प्रकट करना है, कब हमारे हृदय में वो आनंद प्रकट होगा, इस बारे में हमें सोचना विशेष बात। ये विशेष बात है कि हमें अपने हृदय में कैसे आनंद प्रकट करना है, क्योंकि वो जो परमात्मा है वो आनंद स्वरूप है, और हम उसके समक्ष जाकर अगर दुखी होते हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे हृदय में उस आनंद की कमी है। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। वो आनंद के सिंधु हैं, आनंद सिंधु परमात्मा, सी करते त्रैलोक सुपासी। अगर उस सीख से केवल एक छिड़काव कर दें तो ये संसार आनंद में डूब जाएगा, परंतु हम उसके समक्ष रह के उसके उत्सव को मनाकर भी आनंदित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे हृदय में उस आनंद स्वरूप परमात्मा की कमी है। बाहर तो आनंद उत्सव मना रहे हैं, परंतु अपने हृदय में उस आनंद उत्सव को नहीं मना रहे, उस आनंद को जागृत नहीं कर रहे हैं। उन नंद भगवान ने अपने हृदय में जब नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, उनके हृदय का जो आनंद था उसी से ही भगवान प्रकट हुए थे, क्योंकि आनंद हर जगह व्याप्त है, बस हमें उसको पहचानने की, महसूस करने की आवश्यकता है। वह आनंद स्वरूप परमात्मा अनेक अवतारों में आए हैं। वो वामन अवतार में भी आते हैं, वो नृसिंह अवतार में भी आते हैं, वो श्री रामचंद्र जी के अवतार में भी आते हैं। वो हर स्वरूप में, आनंद स्वरूप में आते हैं। जितने भी उनके स्वरूप हैं सब आनंद स्वरूप हैं, परंतु ये जो परमात्मा का श्री कृष्ण स्वरूप है ये आनंद स्वरूप भी है और रस स्वरूप भी है। उस रसोत्सव में, आनंद उत्सव में हम जब प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले सोचने की बात यह है कि अपने हृदय को आनंदमय बनाना पड़ेगा। जो हमारे हृदय में वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता है, जब तक इस चीज़ों को हम अपने हृदय में प्रवेश करा कर रखेंगे तब हमें परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, तब हमारे हृदय में परमात्मा का अवतरण नहीं होगा, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं कहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो परमात्मा हमारे हृदय में कैसे आ सकते हैं? अगर कहीं हमें बैठना हो और हम नवीन वस्त्र पहन कर जाएं और वहाँ पर देखें कि यहाँ पर गंदगी है, तो हम कितनी बार देखते हैं कि यहाँ पर हम नहीं बैठेंगे, कहीं स्वच्छ जगह में बैठेंगे, कहीं साफ जगह में बैठेंगे। तो इस हृदय में जब इतने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता है तो परमात्मा कैसे प्रवेश करेगा? सबसे पहले सर्वप्रथम हमें अपने हृदय को निर्मल बनाना है। ऐसे अगर निर्मल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक परमात्मा प्रवेश नहीं करेगा, और जब तक प्रवेश नहीं करेगा तब तक हम अपने जीवन में केवल बाहर का ही उत्सव मना सकते हैं, इस हृदय उत्सव को नहीं मना सकते हैं, उस आनंद उत्सव को अपने हृदय में प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक यह भी बात है कि अगर हम अपने हृदय में उस आनंद उत्सव का प्रवेश नहीं कराएंगे, आनंद उत्सव को प्रकट नहीं करेंगे, तो बाहर तो हम हर साल, हर वर्ष उस उत्सव को मनाते हैं, उसका लाभ तो है परंतु कुछ क्षण तक ही। अगर हम अपने हृदय में
उस आनंद उत्सव को जिस दिन मना लेंगे, फिर तो यह सब किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर तो परमात्मा से जब आपका तार जुड़ जाएगा, तब तो फिर आपको किसी भी उत्सव की आवश्यकता नहीं है। नित्य प्रतिदिन आपके लिए नंद उत्सव बन जाएगा और नित्य प्रतिदिन आपके हृदय में आनंद उत्सव ही जग जाएगा। फिर आपको हर पल हर क्षण आपको नंद उत्सव और आनंद उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं। स्वयं आपका हृदय गाने लग जाएगा भगवान श्री कृष्ण के नंदोत्सव को, आनंद उत्सव को। परमानेंट हमारे हृदय में उस आनंद का प्रवेश हो जाएगा, उस परमात्मा का प्रवेश हो जाएगा। और जब इस हृदय में परमात्मा का प्रवेश हो जाएगा, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो परमात्मा स्वयं ही हमको चलाने लग जाएंगे, स्वयं ही हमारे हृदय को, हमारे शरीर को, हमारे इस मन को चलाने लग जाएंगे। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब तक हृदय आनंदमय नहीं होगा, तब तक यह जो मन है हमारा, मन ही एक ऐसी वस्तु है जो हमारे हृदय में परमात्मा को लाती है और हमारे हृदय में विकारों को लाती है। ये एक मन ही है जो हमारे हृदय में परमात्मा को, उस आनंद उत्सव को प्रवेश करा सकता है। और ये जो मन ही है हमारे इन अनेक विकारों को ला सकता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये दोनों ही कारणों का कारण है। तो हम क्या करें ऐसा कि जो हमारा मन उस परमात्मा को प्राप्त कर ले और इस हृदय में आनंद उत्सव को मनाने लग जाए। तो फिर शास्त्र यही कहता है कि हमेशा सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर। गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को कहा है कि सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा। हमेशा निरंतर हर क्षण अगर तू मुझे याद करेगा तो तुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। जब हम परमात्मा के स्मरण में होते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो उस समय तो हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। क्योंकि वो परमात्मा हर समय हमारे हर वक्त को, हर काम को नोट करता है, हर काम में निगरानी रखता है। केवल हमें लगता है कि यहाँ परमात्मा नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर को हम जानते हैं कि हर जगह है, परंतु जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक उसका कोई लाभ नहीं होगा आपको। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप सभी लोग अपने जीवन में निरंतर हर वर्ष उस नंदोत्सव को, जन्मोत्सव को तो मनाते हैं, परंतु आप ऐसा प्रयत्न करें कि आप हर वर्ष उस नंदोत्सव को, जन्मोत्सव को तो मनाएं ही, पर आप ऐसा प्रयत्न अब करने लग जाएं अब से कि आप उस उत्सव को बाहर भी मनाएं और अपने हृदय में भी प्रकट कर लें। उस परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, यही स्मरण करते हुए कहें कि हे परमात्मा, हम बाहर तो आपका उत्सव मनाते हैं, पर आप ऐसी कृपा करो कि हम आपके जो अंदर का हमारा नंदोत्सव है, आनंद उत्सव है, उसको वो हमारा प्रकट हो जाए। हम अंदर से आपके जन्मोत्सव को मनाएं, आपके आनंद उत्सव को मनाएं, आपके नंदोत्सव को मनाएं। ऐसी कामना करते हुए आप सभी लोगों को मैं श्री बिहारी जी से, श्री कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके हृदय में उस आनंद उत्सव का प्राकट्य हो। आप बाहर भी नंदोत्सव मनाएं, जन्मोत्सव मनाएं और अपने हृदय में भी जन्मोत्सव मनाएं। इसी कामना के साथ आप सभी को इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री कृष्ण भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे और आप सभी लोग आनंदमय रहें, आपका परिवार सुखमय हो, आपके सभी जितने सगे संबंधी हों, सब पर श्री बांके बिहारी की, श्री ठाकुर जी की, श्री कृष्णचंद्र की कृपा बनी रहे। ऐसी मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ। श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए हमें अंततोगत्वा यही कहता हूँ कि आप यही उनसे प्रार्थना करना कि बाहर तो हम
अपने जीवन में खूब जन्मोत्सव, खूब आनंद ले चुके हैं, पर यह जो हृदय में आनंद उत्सव हमारे कब जागृत हो, आप भगवान ऐसी कृपा करो कि हमारे हृदय में भी एक उत्सव का प्राकट्य हो जाए। तो मैं यही कामना करता हूँ, क्योंकि झुककर करो प्रणाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आया है। झुककर करो प्रणाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आया है, क्योंकि खुशनसीब वही हैं प्यारे जिनकी ज़िंदगी में घनश्याम आया है। परमात्मा हमारे हृदय में आ जाएंगे तो वो आनंद उत्सव भी बन जाएगा, वह जन्म उत्सव भी बन जाएगा। तो इसी कामना के साथ आप सभी को जय श्री राधे।